पश्चिम बंगाल की सियासत में भयंकर तूफान आया हुआ है। टीएमसी सांसदों पर एक के बाद एक हमलों ने राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन हमलों के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। तमाम नेताओं ने टीएमसी के साथ एकजुटता तो दिखाई ही, साथ ही हमलों को लेकर बीजेपी पर तीखे हमले किए। उन्होंने इसे लोकतंत्र को खत्म करने वाली घटना करार दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में भयंकर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी पर बीते दिन हुए हमले को लेकर विवाद थमा भी नहीं था कि अब पार्टी के दूसरे सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील कल्याण बनर्जी को भी निशाना बनाया गया। दरअसल कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के विरोध में हुगली के चंडीतला थाने के बाहर ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। उसी वक्त उन पर पत्थर या गेंद जैसी किसी ठोस वस्तु से हमला हुआ और वो जमीन पर गिर गए। उनके सिर पर गहरी चोट आई, जिसके बाद वो वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा, कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपशब्द कहे, उनके सिर पर ड्यूस बॉल से मारा। इस घटना के बाद टीएमसी नेताओं में और भी ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कालीघाट स्थित अपने आवास पर टीएमसी नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमलों को लेकर चर्चा की गई। वहीं टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने आरोप लगाया है, ये बीजेपी का प्लान है, वो लोकतंत्र में कोई विरोध को नहीं रखेगा। आपको याद होगा कि बीते दिन सोनारपुरा में किस तरह अभिषेक बनर्जी पर पत्थर और अंडों से हमला किया गया था और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि अस्पतालों ने अभिषेक का इलाज करने से इनकार कर दिया है और अब कल्याण बनर्जी पर हमला हो गया। टीएमसी का आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर हमलावरों की तस्वीरें साझा कर बताया है कि उनके संबंध बीजेपी से हैं। टीएमसी ने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अभिजीत विश्वास से लेकर आकाश गयन तक की तस्वीरें एक्स पर शेयर कर कहा है, गुंडे जमा किए गए, खाना परोसा गया, फिर हमला हुआ। ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये राजनीतिक गुंडागर्दी की एक सोची समझी और सुनियोजित हरकत थी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये टीएमसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। शुवेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने तो इस पूरी हिंसा को ये कहते हुए सही करार दिया है कि लोगों का गुस्सा कभी तो फूटेगा, लेकिन अपने बयान को लेकर वो खुद ही घिर गए। इन घटनाओं के खिलाफ पूरे विपक्ष ने एकजुट रूप से आवाज उठाई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से फोन पर बात कर उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसी हिंसा के पोषक, संरक्षक और संचालक हैं। ट्रंप पर हमले को अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय लोकतंत्र में इस राजनीतिक हिंसा और हमले की निंदा करेंगे कि नहीं? जबकि शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने तो सीधा सवाल ही कर दिया है, ये कौन सा संस्कार और संस्कृति आप इस देश की राजनीति में लाना चाहते हो मिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी, और वहाँ के मुख्यमंत्री से मेरा आह्वान है। तो जिस तरह टीएमसी नेताओं के सपोर्ट में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को घेरा है, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि विपक्ष की आवाज को कुचलना बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं है। चर्चा ये भी चल रही है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बड़ा आंदोलन करेगा। 6 जून को उनकी बैठक प्रस्तावित है, उसके बाद कोई फैसला मुमकिन है। बहरहाल अब पश्चिम बंगाल की सियासत में आगे क्या होता है, टीएमसी नेताओं के खिलाफ हमले थमेंगे या ऐसी घटनाएं और सामने आएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।